Okay, so very good morning to all of you students. So there is a big update for the all जो वो नीट कैंडिडेट who just joined the ऑल इंडिया कोटा कॉलेज, ठीक है, जो उनको एमसीसी में कॉलेज मिला था, तो उनके लिए लेटेस्ट अपडेट है। माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। सो काफी बच्चों में कंफ्यूजन चल रही थी कि जो ऑल इंडिया कोटा की जो सर नोटिस आया है रेजिग्नेशन से रिलेटेड जो है वो, उसमें कुछ चेंज आई है, दोबारा फॉरफीचर के अमाउंट की चेंजेस आई है, तो वो क्या है नोटिस। सो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, बिकॉज नोटिस जो है वो 26 सितंबर को जो वो एमसीसी ने नोटिस रिलीज किया है कि ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स नीट एस्पायरेंट हु जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन दोज स्टूडेंट हु जस्ट वांट द रेजिग्नेशन फ्रॉम द कॉलेज 1, जो राउंड 1 में उनको कॉलेज मिला था, तो उनके लिए भी फैसिलिटी जो वो ओपन की है राउंड 3 के लिए कि वो रिजाइन कर सकते हैं विदाउट एनी फॉरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है, सो क्या है वो उनके 4-5 जो वो क्वेश्चन है। लास्ट डेट मैं आपको पहले बता दूं 1 अक्टूबर तक जो वो लास्ट डेट है जो ज्वाइन किया हुआ है राउंड 2 चाहे राउंड 1। सो लास्ट डेट, अब दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है, राउंड 1 वालों के पास भी अपॉर्चुनिटी है और 2 के पास भी अपॉर्चुनिटी है टिल द 1 अक्टूबर 5 बजे तक। ठीक है, सो क्या है, फर्स्टली मैं एक एक करके जो वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्लो चार्ट मैंने आपको आपके लिए बनाया हुआ है जिसमें आपको इजीली जो वो ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। फर्स्ट है द कैंडिडेट हु जस्ट राउंड 1 कैंडिडेट हु डिड नॉट गेट द अपग्रेडेड इन द राउंड 2 कैन रिजाइन फ्रॉम द देयर सीट विदाउट फॉरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ द रेजिग्नेशन। ये फ्लो चार्ट से आपको समझ आ जाएगा। देखो, राउंड 1 में एमसीसी का जो राउंड 1 हुआ था, मान लीजिए उसको राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा में किसी बच्चे को एम्स रायबरेली एम्स को जो वो अलॉट हो गया और उस बच्चे ने वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अब एम्स रायबरेली से वो चाहता था मुझे एम्स बठिंडा मिल जाए, बट सेकेंड राउंड में उसको जब वो एम्स जब वो बठिंडा नहीं मिला, राउंड 1 का मिला था एम्स, ठीक है, रायबरेली, उसने ज्वाइन कर लिया था। फिर राउंड 2 में उसने अपग्रेडेशन में डाला था, यही कैंडिडेट ने अपग्रेडेशन में डाला था सेकेंड राउंड में। राउंड 2 में अपग्रेडेशन का रिजल्ट आ गया, राउंड 2 का भी रिजल्ट आ गया। जब राउंड 2 में 2 केस हुए, एक वो वाला जिसको एम्स मिल गया, उसने ज्वाइन कर लिया। दूसरा केस वो जिसको कॉलेज अपग्रेड जिसका हुआ ही नहीं, यानी कि इसको ये चाहता था मुझे एम्स बठिंडा मिल जाए, बट सेकंड राउंड में इसको जब वो एम्स बठिंडा नहीं मिला, बट वो ये चाहता है कि फॉर एग्जांपल कि मेरे को यहां पे एम्स बठिंडा नहीं मिला तो मैं अपनी स्टेट चेक करता हूं। इसने स्टेट में भी अप्लाई किया होगा, तो स्टेट में इसका जो वो मोस्ट फेवरेट कॉलेज जो वो डिमांडिंग कॉलेज जो था, फॉर एग्जांपल पंजाब की बात करें तो इसको पटियाला मिल गया। अब स्टेट में इसको पटियाला मिल गया, अब ज्वाइन तो वो कर नहीं सकता बिकॉज उसने ऑलरेडी कॉलेज ज्वाइन किया हुआ राउंड 1 में। तो अब उनके लिए जो वो ये नोटिस आया है कि जो बच्चे जिनका अपग्रेड नहीं हुआ वो यहां से अपने डॉक्यूमेंट दोबारा उस कॉलेज में जाएं, एम्स में जाएगा, एम्स रायबरेली में जाएगा, वहां पे जाके अपना रेजिग्नेशन डालेगा और रेजिग्नेशन डालने की डेट जो है वो है 1 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर तक जो वो वहां पे रिजाइन डालेगा। रिजाइन डालने के बाद वो विदाउट एनी फॉरफीचर ऑफ देयर सिक्योरिटी अमाउंट जो वो वहां पे रिजाइन डाल सकता है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट जिसका मीनिंग था। ठीक है, बिकॉज अब उसके पास टाइम आ गया, बिकॉज स्टेट में उसके पास 5 तारीख तक का टाइम है, 5 अक्टूबर तक वो पटियाला में ज्वाइन कर सकता है। तो अक्टूबर में जाएगा, 1 अक्टूबर तक अगर वो वहां पे रायबरेली में जाके अपना रिजाइन डाल देता है, रिजाइन डालने के बाद वहां वो वापस आएगा, पटियाला में आएगा, 2, 3, 4 को जाके 5 को जाके पटियाला में अपनी सीट जब अलॉट करवा लेगा, रजिस्टर्ड करवा लेगा अपने आप को। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज द फ्रेशली अलॉटेड of the round 2 who joined their seat but now want to resign their vacated seat with the forfeiture of the security deposit within the stipulated time of the resignation. So next is the second case. अब ये वो वाला केस आ गया। अब ये दूसरा केस आ गया जिसको राउंड 1 में भी सीट मिली थी और राउंड 2 में भी सीट मिल गई। अब राउंड 2 में मान लीजिए उसको एसएमएस जयपुर मिल गया, राउंड 2 में उसको एसएमएस जयपुर मिल गया। पहले में इसको जो वो एम्स रायबरेली मिला, दूसरे में इसको एसएमएस जयपुर मिल गया। अब एसएमएस जयपुर, अब इसको पता नहीं था, पक्का नहीं था श्योर कि ये भी पंजाब का कैंडिडेट था, इसको भी पटियाला चाहिए था, बट अब ये चूज कर रहा है कि मैं एसएमएस जयपुर ज्वाइन करूं या पटियाला ज्वाइन करूं। बाय चॉइस ये ज्वाइन करना चाहता, अगर तो ये एसएमएस ज्वाइन करना चाहता है तो दैट इज अ फाइनल। बट अगर ये जो वो पटियाला में
जाना चाहता है और ये वाली सीट सरेंडर करना चाहता है और वहां पे ये ज्वाइन कर चुका हुआ है, ज्वाइन करने के बावजूद भी, फॉर एग्जांपल बिकॉज रिजल्ट जब आया था 20th को रिजल्ट आया था, ये 22 और 23 तारीख को जाके ज्वाइन कर लिया होगा था, वहां पे जाने के बाद अब ये रिजाइन डाल सकता है, ये वहीं पे 1 अक्टूबर का, इसके पास भी अक्टूबर का 1 अक्टूबर का टाइम है, 5 बजे तक ये वहां पे जाए, एसएमएस जयपुर जाए, वहां पे ये अपने डॉक्यूमेंट जो वो उठा के वापस लेके आए और डिपॉजिट कर दे वहां पे नेक्स्ट राउंड में, ये वाली सीट स्टेट वाली जो वो ज्वाइन कर ले पटियाला वाली। तो ये रहेगा इसका सिस्टम सेकंड पॉइंट का, ठीक है। बट इसमें और इसमें फर्क क्या रहेगा, इसका जो वो विदाउट फॉरफीचर है, इसका विद फॉरफीचर है। इसका जो 10,000 रुपया जो वो ऑलरेडी जो डिपॉजिट कर चुका हुआ है, इसका 10,000 रुपये जो वो फॉरफीट हो चुका हुआ है। सो दिस इज द, बात करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में आ गया फ्रेशली अलॉटेड सीट। अगर फ्रेशली अलॉटेड जो वो स्लॉट है, अब ये तो वो वाला बच्चा था जिसको पहले भी ज्वाइन मिला था, सेकंड में भी जो मिल गया कॉलेज। अब तीसरा केस आ गया फ्रेशली अलॉटेड। अब ये जो फ्रेशली अलॉटेड जिसको मिला है, राउंड 2 में कॉलेज मिला है, बट वो उसको राउंड 2 में उसकी मर्जी का कॉलेज नहीं मिला, उसका राउंड 2 में फ्रेशली एसएमएस जयपुर मिला है और स्टेट में उसका नाम जब वो पटियाला में आ गया और वो पटियाला ज्वाइन करना चाहता है और वो इसको जब वो रिजाइन करना चाहता है, तो फ्रेशली अलॉटेड के लिए भी उसका यही बताया, द फ्रेशली अलॉटेड द कैंडिडेट राउंड 2 हु ज्वाइन द सीट बट वांट टू रिजाइन देयर वेकेट द सीट विद फॉरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब इसका ये जो फ्रेशली है, बिकॉज फर्स्ट जो था वो फ्री एग्जिट था, सेकंड में फ्री एग्जिट नहीं था। अगर आप जो वो सीट रिजाइन करते तो आपको जब वो सिक्योरिटी अमाउंट जब वो आपका फॉरफिट हो जाएगा, इसका भी 10,000 रुपीज जो वो फॉरफिट हो जाएगा। 3 केस आगे, एक वो वाला आ गया जिसको मिला अपग्रेड हुआ नहीं, उसका आएगा विदाउट फॉरफिचर। दूसरा जिसको आप फर्स्ट में भी मिला था, सेकंड में भी मिला था, वो उसका आएगा विद फॉरफिचर। तीसरा फ्रेशली केस आया, सेकंड में नहीं लेना, उसका भी आएगा विद फॉरफिचर, उसका भी 10,000 पे जाएगा, इसका भी 10,000 पे जाएगा, इसका 10,000 रुपया सेव रहेगा। नेक्स्ट ऑलमोस्ट वही कैंडिडेट है, जो भी बच्चों को जो रिजाइन करना है, देन द फाइनल इज इनको फिजिकली ही जाके वहां पे ज्वाइन रिजाइन देना पड़ेगा। ये थर्ड पॉइंट ये है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि एमसीसी की पोर्टल में ही रेजिग्नेशन लेटर जो वो उनको वो बोलते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू इंश्योर द रेजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू द प्रोवाइडेड बाय द एमसीसी। ये एमसीसी के पोर्टल से ही, कॉलेज की जो वेबसाइट के ऊपर ही जो वो अलॉटमेंट जो रेजिग्नेशन का लेटर आएगा वो आपने डाउनलोड करके फिर जाना वो वहां पे कॉलेज में जो, ठीक है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। सो ये था जो नोटिस जो रेजिग्नेशन का था जो एमसीसी का राउंड 2 से आया। सो राउंड 3 के लिए क्या अपडेट आती है, सो कीप इन टच विद दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू द ऑल नीट कैंडिडेट्स। you